हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है, जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, वो गेम खेली गई थी निहाल सरीन और एमबीएल मैगजिन वाइशर ग्रेव के बीच में। फ्रेंड्स, उन्होंने लिखा है कि ये गेम सन 2021 में खेली गई है। आई थिंक मैं थोड़ा कन्फ्लिक्ट करूँ, मैं थोड़ा डिफर करूँगा इस बात को। शायद ये गेम 2020 में खेली गई थी। अगर जो भी हो, एग्जैक्टली वही गेम है जिसके ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था, जहां निहाल सरीन ने D4 के साथ शुरू किया। D5 का रिस्पॉन्स यहाँ एमवीएल का आया, और इसके बाद बिशप F4 ऑब्वियस मूव है, नाइट F6, E3, E6, नाइट F3, बिशप D6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है लेकिन नहीं किए, बिशप वापस आ गया G3 स्क्वायर पर। और इसके बाद ब्लैक का आया कैसल, नाइट एट बी गोज टू D2, B6, बिशप D3, देन ओके। यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को डायरेक्टली A6 स्क्वायर पर लेकर फोर्स किया है, कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली फोर्स, लेकिन बिशप एक्सचेंज की बात किया, ऑफर दिया, कर लिए। बिशप टेक्स A6, नाइट टेक्स A6, और इसके बाद यहाँ निहाल सरीन का आया कैसल, देन हुआ C5, सॉरी C4। पॉन एक्सचेंज को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ बढ़ाया गया है। C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट C5। ओके, बहुत अच्छा है। ब्लैक के नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट तैयार हो चुकी है। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर रुक C8, देन रुक C1। थोड़ा गेम का फोकस थोड़ी देर के लिए कम से कम यहाँ इस C4 पॉन के आसपास रहने वाला है। बिशप टेक्स G3, फाइनली इस मूव को मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था, खेला ना जाना चाहिए था। वैसे अगर मैं एक मूव पहले की बात करूँ तो बिशप से इस नाइट पर प्रेशर पर उससे फ़र्क क्या पड़ता है। खैर, अब जो हो चुका है, बिशप टेक्स G3, H takes G3, then हुआ क्वीन D7, then rook at F goes to D1, rook at F goes to D8, और इसके बाद यहाँ पॉन एक्सचेंज हुआ। C takes D5, नाइट टेक्स D5, नाइट F3, और यहाँ से ये नाइट नो डाउट अबाउट इट कहाँ जाने वाला है। तो क्या करें, क्वीन सी, और लेकिन फिर वही आता ना दिक्कत, नहीं रखना चाहिए कभी क्वीन को रुक के आगे या किसी फायरिंग पीस के आगे। क्वीन गई यहाँ से B7 स्क्वायर पर, देन खेला गया A3 का मूव, A5 हुआ, देन हुआ नाइट E5, और फाइनली वो नाइट वहीं गया जहाँ उसे जाना चाहिए था। और यहाँ से आई डोंट थिंक अभी तो नहीं जाएगा, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। खैर, A4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। E4, नाइट को हटाओ यार, बहुत देर होगी इस नाइट को परेशान करते हुए। ये नाइट गया वापस E7 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट मैन्यूवर, नॉट एग्जैक्टली वहाँ तो नहीं जाने वाला। आई थिंक G3 स्क्वायर, सॉरी G6 स्क्वायर पर जरूर जाएगा। F3 खेला गया, देन हुआ नाइट G6, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। इस बार यहाँ निहाल सरीन ने कर लिया, नाइट एक्स G6, H टेक्स G6, नाइट B5, तो क्वीन आई B8 स्क्वायर पर। कौन से कौन पर अटैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E5, लेकिन पहले यहाँ व्हाइट ने कर लिया है, नाइट गया B3 स्क्वायर पर, रुख पर अटैक है। फाइनली ये रुक एक्सचेंज करने होंगे, निहाल सरीन रुक एक्सचेंज के लिए गए। रुक टेक्स C8, क्वीन टेक्स C8, देन ये नाइट या D6 स्क्वायर पर, और यहाँ क्वीन पर अटैक है। वैसे देखा जाए तो नाइट बहुत स्ट्रांग आउटपोस्ट पर पहुंच चुका है। वेल, क्वीन गई C6 स्क्वायर पर, देन किंग हटाया गया। वैसे तो चेक आ सकती थी, लेकिन जरूरत क्या है, ठीक है। नाइट C5, देन क्वीन आई E3 स्क्वायर पर, F6, और फाइनली चलिए पॉन को आप हटाओ यहाँ से, रिमूविंग द डिफेंडर, सिंपल फिलॉसफी है। लेकिन रुक D4 की ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने चुना, और यहाँ से इस रुक के लिए चलिए, नाइट का डिफेंस जो है वो तो है, लेकिन रुक कहाँ कहाँ जा सकता है ये बहुत क्लियर है। यहाँ पहले G5 के ऑप्शन को एमवीएल ने चुना। एमवीएल भी आगे आने वाले खतरे को भांप चुके थे। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर देखिए प्रॉब्लम कहाँ है वाइट के लिए। इस E5 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सिंपल सोल्यूशन है F पॉन को आगे पुश करना। करना चाहिए था, नहीं किया गया, प्रॉब्लम तो यही है। बिल्कुल सेफ हो जाता सब कुछ। यहाँ पर किया गया E टेक्स F6। आपको नाइट चाहिए, ले जाओ। एमवीएल को यही कहा गया, चैलेंज है। क्यों चैलेंज है, रुक टेक्स D6 खेला ही गया है वैसे तो यहाँ, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि जानबूझकर खेला गया है ये मूव, तो दूसरी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं G टेक्स F6 की। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो शायद बेहतर होता, क्योंकि यहाँ पर वाइट को अपने नाइट को ही हटाना होता। या तो नाइट एक्सचेंज किए जाए या रुक एक्सचेंज किए जाते हैं, तो आपको ये वाली चेक भी नजर आ गई होगी जो आएगी आने वाले समय में। खैर, चलते हैं। यहाँ खेला गया था रुक टेक्स D6। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ निहाल सरीन को चेकमेट लगाने का मौका मिला। जिसको भी यहाँ क्वीन टेक्स G5 का मूव आ गया होगा नजर, वो कहेगा कि हाँ, मेरी गेम अच्छी हो चुकी है।
तो ब्लैक के लिए फोर्स्ड हो जाता है रुक को D7 स्क्वायर पर लेकर जाना। और इसके बाद यहाँ खेला गया क्वीन G6। अभी भी देखिए रुक नाइट सेक्रीफाइस किया है, रुक हैंगिंग है। क्यों? क्योंकि अगले मूव में आपको ये चेक जरूर नजर आ रही है और ऑब्वियस है ब्लैक यहाँ 7th रैंक से अपने रुक को हटा नहीं सकता क्योंकि ये चेकमेट तो है ही है। तो क्वीन C8 के ऑप्शन को MVL को चुनना ही पड़ा। फ्रेंड्स आपने कितनी ऐसी गेम देखी होंगी जहां पर MVL इस तरह से फंसते हुए नजर आ रही होंगे। ब्लिट्स गेम है, ये भी मैं बता दूं, ब्लिट्स गेम में हो जाती है अक्सर ये चीजें। रुक H4 फाइनली निहाल सरीन का रुक वहां पहुंचा जहां ये पहुंचाना चाहती है। अगले मूव में क्या मूव्स आने वाले हैं, अगली जो आगे बढ़ने वाली गेम है उसमें क्या मूव्स आने वाले हैं वो नजर आ रहा है। क्योंकि ये चेक और उसके बाद किंग को जाना पड़ेगा F8 स्क्वायर पर, फिर एक और क्वीन से चेक आएगी और ब्लैक की क्वीन एलिमिनेट हो चुकी होगी। तो ब्लैक के लिए क्या मूव बचता है, क्वीन को F8 स्क्वायर पर लेकर जाना ताकि पॉन का भी डिफेंस रह सके और किंग के लिए F7 स्क्वायर को खुला छोड़ा जा सके। क्वीन H7 चेक हुआ, किंग F7 स्क्वायर पाया, देन हुआ रुक G4। और फ्रेंड्स क्या करें, देखिए किंग से पॉन लिया नहीं जा सकता, अदरवाइज रुक से चेक और ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ेगी। तो और अगले मूव में दूसरी समस्या तो सामने खड़ी है, आइदर रुक से चेक दो या फिर पॉन को निकाल दो क्लियर। सबसे बढ़िया तो वही है। खैर यहाँ E5 के ऑप्शन ताकि रुक से आगे चेक ना आ सके वो भी तो किया जा सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो वाइट के पास ऑलरेडी है। रुक को G5 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे ताकि F6 पॉन को लेने का कोशिश भी अगर ये ब्लैक करे तो वैसे ही गेम खराब हो जाए उसकी। E5 तो बेकार मूव हो गया एक तरह से। तो यहाँ रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाना ज़्यादा सही समझा फिलहाल MVL ने। मेरे ख्याल से तो पॉन आगे नहीं नहीं अरे कोई ना जाएगी सामने यार। देखिए क्या हुआ, F टेक्स G7 वही खेला गया। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन ऑब्वियस है G8 स्क्वायर पर आएगी, क्वीन एक्शेज आस्किंग है। तो क्या करें, मेरे ख्याल से रुक से चेक कोई बुरी ऑप्शन है क्या? अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो किंग तो चला जाएगा E7 स्क्वायर पर और उसके बाद क्वीन से चेक दे दो। ओके देखिए रुक फंस गया। कैसे फंसा आप कहेंगे कि यार आपने इतनी जल्दी कैसे निकाला या आपको कैसे नजर आ गया? क्योंकि किंग को डी फाइल में जाना पड़ेगा, उसके बाद रुक से चेक दो और यहाँ आप अटका दो इसको, रुक को। किंग C7 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स D8 चेक के साथ, क्वीन टेक्स D8, रुक टेक्स D8, किंग टेक्स D8, पॉन प्रमोशन। बिल्कुल सिंपल। चलिए चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ एक मूव था लेकिन चला नहीं गया था। यहाँ निहाल सरीन ने क्वीन G6 चेक, मेरे ख्याल से वो बेटर था जो पहले मैं बता रहा था। किंग यहाँ से गया E7 स्क्वायर पर और अभी भी देखिए क्वीन G5 चेक की ऑप्शन बची हुई है, ये चली जा सकती थी वही रुक को अटकाने के लिए। खैर यहाँ रुक F4 की ऑप्शन को चुना गया और अगले मूव में नहीं तो हो नहीं सकता। ये क्या गेम प्लान है, देखते हैं जो भी है। नाइट D7, नाइट जरूर आ चुका है यहाँ इस F8 स्क्वायर पर। रुक ना आए, रुक तो वैसे भी F8 स्क्वायर पर जा नहीं सकता था। चलिए फाइनली क्वीन G5 चेक खेला गया। किंग कहाँ जाएगा, देखिए D6 स्क्वायर तो प्रॉब्लम है, वहीं फिर प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी। खैर किंग गया यहाँ से E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन G6 चेक, किंग E7, क्वीन G5 चेक, किंग E8, सॉरी किंग E8 था। तो क्या अब यहाँ निहाल सरीन एक ऐसे डेडलॉक में फंस चुके हैं कि उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि गेम में करा क्या जाए? मेरे ख्याल से रुक को H5 में ले जाकर क्वीन को फंसाना हो सकता था, लेकिन पहले यहाँ निहाल सरीन ने कहा कि ब्लैक को कम से कम एक मूव चलने दो ताकि थोड़ी सी उसकी पोजीशन इस पॉइंट से चेंज हो। उन्होंने यहाँ रुक टेक A4 किया, एक पॉन भी ले लिया इतनी देर में। तो ब्लैक को भी मूव चलना है, रुक C8, उन्हें भी दिख रहा है अपना खतरा रुक के साथ। तो रुक H4 फाइनली वही मूव खेला गया। अब क्या करें, किंग F7, अगर किंग F7 होता है तो क्वीन से चेक दे देते हैं इसको, हाँ ठीक है। और किंग टेक्स पॉन हो नहीं सकता, अदरवाइज फिर वही इशू आता है। तो किंग को E7 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा और इसके बाद रुक को पहुंचा देते हैं H8 स्क्वायर पर। क्वीन टेक्स H8, पॉन प्रमोशन, रुक टेक्स H8 मेरे ख्याल से बढ़िया है यहाँ पर। और फिर उसके बाद चेक्स दी जा सकती है क्या? किंग को G1 स्क्वायर पर, हाँ चेक है, वाइट की चेक है, मैं देखा ही नहीं, किंग को G1 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। खैर रुक C5, क्वीन पर अटैक बना फ्रेंड्स। चलिए क्वीन पर अटैक यहाँ बनाया तो है MVL ने, लेकिन फिलहाल चेक दे सकते हैं। किंग E7 स्क्वायर पर गया, देन फाइनली रुक H8 हो चुका है। फ्रेंड्स रुक के H8 स्क्वायर पर जाने के बाद MVL अब गड़बड़ हो चुकी है, इस गेम में बचाना बहुत मुश्किल है। रुक C8 कर भी लिया गया तो क्या फायदा उसका। खैर नाइट E5, वापस क्वीन पर अटैक बना, लेकिन वही बात आती है, अगर हाँ रुक टेक G8 तो नाइट आ जाएगा वहाँ पे, क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगी। खैर
यहाँ पहले खेला गया क्वीन G5 चेक, किंग है F7 स्क्वायर पर। ओके, और अगर क्वीन से तो खैर अब इसे एलिमिनेट किया ही जा सकता है, लेकिन अगर किया जाएगा तो ये आपको चेक, अच्छा पॉन उसमें उड़ जाएगा, रुक और नाइट होंगे यहाँ पर एंड गेम के लिए ब्लैक के पास। पर यहाँ ये सब कुछ नहीं चला गया, यहाँ क्वीन F4 चेक की ऑप्शन को पहले निहाल सरीन ने किया, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली एमवीएल को रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए किंग टेक्स G7 तो मुझे नजर आ गया, लेकिन उसके बाद क्वीन H6 चेक होगा, किंग को F7 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा, देन रुक टेक्स G8, किंग टेक्स G8 होने के बाद क्वीन से यहाँ आप चेक देकर नाइट पर प्रेशर बना सकते हो, स्पेशली बी पॉन आगे पुश होने के बाद। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे सिटी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।